नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। एक देश एक चुनाव को लेकर सरगर्मियों का दौर जारी है। इसके लिए बनी समिति भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के आगे प्रस्तुत कर चुकी है और अब ये विषय लगातार चर्चा में है। एक देश एक चुनाव को लेकर जगह जगह बुद्धिजीवी एकत्र होकर इस महत्वपूर्ण मसले पर अपनी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित होटल जयती में सर्वद मार्य संस्थानम संस्था द्वारा एक देश एक चुनाव पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मशहूर समाज सेवी शेखर कुमार और प्रसिद्ध शिक्षाविद सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवराहा बाबा आश्रम एवं वेद विद्यालय संडीला के अध्यक्ष डॉक्टर सौमित्र प्रपन्नाचार्य और लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मठ की महंत दिव्या गिरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमजीत सिंह, शेखर हॉस्पिटल एवं हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रबंधक डॉक्टर ए के सचान, सुप्रसिद्ध स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेश तलवार, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता और शराबबंदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तजा अली समेत बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मिलित होकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार श्रीवास्तव। आज का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। पूरा जो है मतदाता पूरे टाइम जो है इलेक्शन पे लगा रहता है, देश पूरा इलेक्शन पे लगा रहता है। इलेक्शन मोड ही चलता है, हर समय आपका इलेक्शन चल रहा है। कभी जो है एमपी के इलेक्शन है, कभी एमएलए के इलेक्शन है, कभी एमएलसी के इलेक्शन है, कभी जिला पंचायत, तमाम सारे इलेक्शन। अगर जो है वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एटलीस्ट जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब वोटर जाएगा वोट करने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन लेगा और एमएलए भी चुन लेगा। उसका जो है दो बार का समय खराब नहीं होगा, जो 2 दिन का समय खराब होता है। और जब एक साथ होगा तो उसमें खर्च भी कम आएगा। कोई पार्टी कर रही है तो एमएलए का भी करेगी और इस तरह से जो है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरी समझ आज की वैल्यू इशू है और ये हमारे इलेक्शन सुनने में अच्छा लगता है और ये अच्छी चीज हुई है, मगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? क्योंकि आज़ादी के बाद से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता है। 68 में जब राज्य सरकार को एक बर्खास्त किया गया तब से ये दिक्कत आई और आज तक ये दिक्कत चली आ रही है। तो आज भी व्यवस्थाएं वही है, क्योंकि कहीं पर सरकार है क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है, राज्यों में अलग सरकार है, नेशनल सरकार है और अलग अलग सरकारें हैं। कहीं पर समर्थन चले, समर्थन गिर गया तो गिर गया। तो क्या हम 5 साल इंतजार करेंगे कि अब वो जो लोकसभा के चुनाव होगा जब तक वो सरकार क्या करेगी, उस प्रदेश में क्या लोग राष्ट्रपति शासन में रहेंगे? इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं। फायदा तो सबको मालूम है, सरकार नुकसान नहीं बताती। तो हम लोग ये एक परिचर्चा थी जिसमें इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है, उस दोनों पर चर्चा होनी चाहिए, जो दोनों पर चर्चा हो रही है। आज यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की वार्ता की मैं यहाँ पर संगोष्ठी में खाली मैंने एक कि वोटर लिस्ट का बनना बंद होना चाहिए। जो हमारे देश में आधार कार्ड इसको ही वोटर लिस्ट बनाना चाहिए, उसमें कोई भी एडिशन जिससे कि सारे आरोप लगा करते हैं वो सब खत्म। अगर ये सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाना डेटा है। भारत सरकार ने भी दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये बात का मसला है। मेरा मसला है सब लोगों का धर्म इसको खत्म किया जाना। अगर ये नहीं खत्म होगा तो हमारी कोई समस्या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे राजनीतिक सिस्टम इसको कम करने की ओर बढ़ाता जा रहा है। इसको जो है हमारा सबका एक धर्म है, ये सब संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और संप्रदाय है, ये अपने जीने का तरीका है, शादी का तरीका है, इसका किसी के से मतलब नहीं। और हम सब लोगों का धर्म है और रिश्ता का धर्म है।
उस मनुष्य के द्वारा हम सबके कल्याण का कामना, सबका कल्याण करें, सबकी सेवा करें, इसी में सबका अध्यक्ष ऑल इंडिया स्किन स्पेशलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और अभी भी मैं यहाँ इंदिरा गांधी में हूँ। आज का जो इन्होंने इकट्ठा किया लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे, इसको मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बिल अच्छे से पार्लियामेंट में पास हो जाए। तो इंटर सेशन इसको आना है, इसके पास होने से सभी को बहुत ही फ़ायदा है। तो जैसे लोगों ने कहा कि इससे हमारा टाइम बचेगा, मनी बचेगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके बाद कई चीज़ों पे अपने आप ध्यान दे पाएगा। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन एक में कुछ काम के लिए कहो तो कह देते हैं कि जी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद बात करिएगा। ये सब जो डिलेज होती हैं ये सब हमारे एक इस थ्योरी से चली जाएंगी। हमारी गुड विशेस। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।